नेपाल में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के द्वारा नागरिकता संशोधन अध्यादेश लागू करने के बाद निवर्तमान शहरी विकास मंत्री प्रभु शाह के निर्वाचन क्षेत्र में उनके समर्थकों के द्वारा दीपावली मनाकर खुशियां मनाई गई। सर्वोच्च अदालत ने विक्रम संवत 2063 में नेपाल में 5 लाख से अधिक जन्म प्राप्त सिद्ध नागरिक के संतान को वंशज नागरिकता पर रोक लगा दी थी। इस नागरिकता संशोधन के बाद लगभग 20 लाख भारतीय मूल मधेसी को नागरिकता मिलेगी। नेपाली महिला के कोख से जन्मे उनके संतान को भी वंशज नागरिकता मिलेगा। भारतीय बेटी नेपाल में शादी के बाद 7 साल के बाद अंगीकृत नागरिकता कानून को भी रद्द कर दिया गया है। अब शादी के बाद वह चाहे नागरिकता ले सकती है। निवर्तमान मंत्री पार्टी में रहकर वंशज नागरिकता के लिए बगावत करते रहे हैं। राजधानी पटना में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान कोरोना संक्रमण की अद्यतन हालात पर समीक्षा किया गया। लॉकडाउन की अवधि विस्तार पर भी निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने कई बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ जिले की समीक्षा के आधार पर 26 मई से अब 1 जून तक लॉकडाउन की अवधि का विस्तार कर लिया गया है और इस तरह का आज की बैठक में निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन के कारण कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट आई है। पहले 3 सप्ताह तक लॉकडाउन से सकारात्मक परिणाम आए हैं। कोरोना संक्रमण जांच की संख्या को और बढ़ाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। बैठक के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को लेकर सभी जिला पदाधिकारी को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। साथ में कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। सभी जिलाधिकारी कोरोना संक्रमण से होने वाली मृत्यु की पूरी जानकारी एकत्रित करेंगे और उनके परिजनों को अनुग्रह राशि उपलब्ध कराएंगे। आपको बता दें कि बिहार में लॉकडाउन के दौरान सामूहिक किचन के माध्यम से सभी जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। हर एक प्रखंड में सामुदायिक किचन की शुरुआत कर दी गई है। इसकी भी आज समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराए जाने के संदर्भ में कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी की उपेक्षा नहीं की जा रही है, सभी के हित के लिए काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एकने मार्ग स्थित संकल्प भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में समीक्षा कर रहे थे। बैठक में कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति एवं लॉकडाउन की अवधि विस्तार के बारे में भी कई बिंदुओं पर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मोतिहारी में गांव-गांव भाजपा के लिए कार्यकर्ता रोग चिन्हित करने के लिए काम कर रहे हैं। सर्वे का अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा नेता राधा मोहन सिंह ने आज कहा कि लोगों के बीच 6000 मेडिसिन किट का वितरण किया जा रहा है। ये 6000 ये मेडिसिन किट हमारे क्षेत्र के अंदर जिला में टेली मेडिसिन सर्विस डॉक्टर अतुल कुमार जी के नेतृत्व में महीनों से चल रहा है। आज जो हमारे 6 नेता हैं, जो 6 विधानसभा क्षेत्र में विधायक हैं, मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, इनको हम 1-1000 ये मेडिसिन किट उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता गांव में सर्वेक्षण कर रहे हैं कि जिनको भी लक्षण है उनको एक किट हम मुहैया करा रहे हैं और 4-5 दिन के अंदर वो लगभग ठीक हो जा रहे हैं मैक्सिमम लोग। तो ये अभियान चल रहा था, लेकिन अभी इसको आज से तेज कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता जगह जगह पंचायतों में सर्वे कर रहे हैं कि किनके पास लक्षण है, क्योंकि गांव में रोग नहीं फैले, इस दृष्टि से पार्टी ने निर्णय किया है। हमारे मोतिहारी में डीएम ने कहा कि किसानों की समस्या का निवारण हर हाल में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेहसी की लीची पूरे देश में कही जाती है कि लाजवाब है। बताया कि टेस्टिंग बग से, कीड़े से अब छुटकारा मिलेगा। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक यहां शिरकत कर रहे थे कार्यक्रम में और कहा कि लीची किसानों की समस्या को कार्य योजना बनाकर निराकरण करने के लिए काम किया जा रहा है। लीचीपुरम के नाम से विख्यात मेहसी के सुलसाबाद गांव में जिला बागवानी विभाग के तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें डीएम शिरकत कर रहे थे। डीएम ने इस मौके पर कहा कि पूरे देश में जितनी लीची का पैदावार है उसका आधा बिहार से होता है। इसमें अब मेहसी का नाम भी जुड़ा हुआ है। मेहसी की लीची का जवाब नहीं है। इसे स्वाद एवं सुगंध के कारण अब अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाया जा सकता है। आज लीचीपुरम महसी प्रखंड मोतिहारी जिला जो है, यहाँ पे हम सब लोग आए हुए हैं। किसान और व्यापारियों की कुछ समस्याएं थी, क्योंकि जो बारिश अभी 2-3 दिन पहले हुई है, एक तो प्री मैच्योर लीची राइपनिंग हो गया है, तो उसके साथ साथ प्रेजेंट लॉकडाउन में ऑन द स्पॉट इनको 5
इशू करना और व्यापारियों के साथ और जो इनके सेंटर्स ऑफ मार्केटिंग है उनके साथ तालमेल बिठाने के लिए यहाँ पे हम उपस्थित हुए थे। और यहाँ पे NRC लीची मुजफ्फरपुर के जो साइंटिस्ट है पांडे जी, ये भी यहाँ पे आए हुए हैं और उनके द्वारा जो स्टेम बग का कैसे हम उसको निराकरण करें इसके बारे में बताया गया। उद्यान पदाधिकारी के द्वारा जो है जो कैलेंडर उद्यान विभाग बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है लीची के लिए, वो कैलेंडर के माध्यम से कैलेंडर को अगर हम फॉलो करते हैं तो निश्चित जो है स्टेम बग का या अन्य बीमारियों का जो है यहाँ पे प्रकोप नहीं होगा। इसके अलावा भी अभी इस लॉकडाउन सर्कमस्टेंसेस में हम कैसे इनका लीची स्ट्रेट वे मेट्रोपोलिस सिटीज़ में भेजें, इसके लिए रूट वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग जो हमारे कोऑपरेटिव है उनको भी अप्रोच किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से भी जो है अन्य जगहों पे भी जो है कोऑर्डिनेशन का काम किया जा रहा है। निश्चित हमारी लीची जो है जो बेस्ट क्वालिटी महसी की लीची मानी जाती है, इसको हम भारतवर्ष में अलग अलग जगह के पहुंचाएंगे। तो 24/7 किसानों के लिए जो है लीची बेचने के लिए मार्ग जो है उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। भागलपुर में जिलाधिकारी ने समाहरणालय स्थित DRDA परिसर में 21 टीकाकरण रथ सह जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया। देखिए, आज हम लोग 21 गाड़ी निकाल रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, जो गाँव में घूमेगी और लोगों का वैक्सीनेशन करेगी। हम लोग ये देख रहे हैं कि 18 से 44 उम्र के जो भी व्यक्ति हैं जिनका वैक्सीनेशन हो रहा है उनमें काफ़ी उत्साह है, लेकिन 45 प्लस उम्र के लोगों का जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें उतनी उत्साह नहीं देखी जा रही है। इसमें कुछ भ्रांतियाँ भी है। हम लोग लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं वाहनों के माध्यम से, और ये जो वैक्सीनेशन एक्सप्रेस एक तरह से इनको कहा जाए, ये गाड़ियाँ घूमेंगी। RBSK की टीम है, इसमें ANM भी रहेगी और ऑन द स्पॉट उसी स्थान पर पहुंच करके लोगों को इकट्ठा करके वहाँ वैक्सीनेशन का कार्य कराया जाएगा। इससे मुझे उम्मीद है कि ज़िले में वैक्सीनेशन की गति को और ज़्यादा गति मिलेगी वैक्सीनेशन के कार्य को। और लोगों से भी मेरी अपील होगी कि किसी तरह की भ्रांति में ना जाए। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, हम लोगों ने सभी लोगों ने लगाया है। और अगर आप वैक्सीन का एक डोज भी लगा लेते हैं और उसके बाद 2 सप्ताह का समय बीत जाता है तो ऐसा साइंटिफिक एविडेंस है कि एंटीबॉडीज शरीर में डेवलप हो जाती हैं, और उस एंटीबॉडीज़ के डेवलप होने से अगर कोविड का संक्रमण भविष्य में होता भी है तो जान का खतरा जो है वो पॉजिटिव भले ही हो सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने की संभावना नहीं रहती है। जोगसर थाना क्षेत्र के कोयला घाट स्थित बागान में जमीनी विवाद में एक महिला को उसके चचेरे देवर, ननद, चचिया ससुर और सास के द्वारा घर में घुसकर मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2016 में हमको चचेरी सास जो वसीयत करी थी 2004 में, 2016 में हम प्रोवेट होने दिए सब जज में, प्रथम सब जज में। तब से मेरी ननद, मेरा देवर, सास, ससुर तब से हमारे साथ मारपीट करते आ रहा है। हमारा घर की हमको हिस्सा दो, नापी करवा। आदमपुर थाना हमको बार बार लेके जाता है। थाना में कागज देते देते एक फाइल मेरा जमा हो गया होगा, लेकिन थाना एक तरफा ही डिसीजन दे करके हम लोग को भगा देता है। सर, हमको बाथरूम नहीं, हम एक बाथरूम बनवाना चाहते थे। हम थाना में एप्लीकेशन देके एक बाथरूम बनाए हैं परसों, और आज मेरा देवर फिर हम लोग से मारपीट किया। सुल्तानगंज में नए थानाध्यक्ष के रूप में लाल बहादुर ने आज पद संभाल लिया। इस मौके पर उन्होंने ग्राम रक्षा दल के सदस्यों के साथ बैठक की और कहा कि अपराध पर लगाम हर हाल में किया जाएगा। जो कोरोना महामारी है, जो सरकार का दिशा निर्देश है, उसका 100% अनुपालन करवाना है जो जनहित में है। इसलिए सभी लोगों से हम अपील करेंगे कि वो लॉकडाउन का अनुपालन निश्चित हित में, देश हित में है, उसको हम लोग कड़ाई से पालन करवाएंगे। और अगर जो नहीं करेंगे उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद पप्पू यादव को जेल भेजने के विरोध में तुर्की प्रखंड मुख्यालय के गेट के सामने शमशान घाट तक जन अधिकार पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष आलोक कुमार यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ तीखी नारेबाजी की गई। एम्बुलेंस चोरी के मामले में राजीव प्रताप रूडी का अर्थी जुलूस निकाला गया, जिसके बाद यहां पुतला दहन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। समस्तीपुर जिले में छात्र राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आज समस्तीपुर प्रखंड के जितवारपुर में समाज से वंचित गरीब, मजदूर, विकलांग, असहाय, रिक्शा ठेला चालक तथा जरूरतमंद लोगों के बीच एक अभियान शुरू किया गया। कोई भूखा नहीं रहे, इस अभियान के तहत तेजस्वी की रसोई की शुरुआत की गई।
इसका विधिवत उद्घाटन विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने किया। जितवारपुर के पावर हाउस स्थित दलित बस्ती में खीर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों के बीच खीर के पैकेट बांटे गए। का समय है, लोगों को बहुत खाने पीने का दिक्कत हो रहा है, तो लालू जी से प्रेरणा लेकर के लालू की रसोई के नाम पर लगातार समस्तीपुर जिला में यहाँ के युवाओं के जरिए इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसे हम लोग निःशुल्क दवाई वितरण का भी काम लगातार कर रहे हैं और लालू की रसोई के नाम पे खाना बना करके वितरण का काम भी पिछले 1 सप्ताह से ज़्यादा समय से चल रहा है। जब तक संभव होगा हम लोग का कोशिश होगा कि गरीब गुरबा का टोला, खास के दलित महादलित का टोला, जहाँ पर लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, खाने का दिक्कत है, तो लालू की रसोई के तहत 200-400 पैकेट बना करके प्रत्येक दिन गरीब टोला में हम लोग जा करके वितरण करने का काम करते हैं। वही इसी दिशा में समस्तीपुर जिले के खानपुर प्रखंड से खबर आ रही है। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रामचंद्र राय की धर्मपत्नी बादामी देवी का निधन यहां हुआ है, जिसके बाद से गम का माहौल देखा जा रहा है।